हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तरार्ध प्रसंग पर रुदादि गण हमारा चल रहा है। और रुदादि गण के प्रकरण में प्रथम धातु रुद हमारी चल रही है। पूर्व सत्र में हमने रुद धातु के वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी में प्रयोग सिद्ध किए। अब हम रुद धातु के ह्यस्तनी में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं और जो सूत्र वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी में लगते हैं, पुनः उन सूत्रों की चर्चा करते हुए हम आपके बीच में ह्यस्तनी के प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। रुद धातु है और रुद धातु से दी प्रत्यय लेकर आते हैं ह्यस्तनी की विवक्षा में। और दी प्रत्यय के आने पर ह्यस्तनी में दो काम मुख्य होते हैं। एक तो होता है दी और सी के ई का अनुबंध लोप और धातु के आदि में अट का आगम होता है। उसी बात को अब आपके बीच में ह्यस्तनी में रुद धातु की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। रुद धन दी, इकार का अनुबंध लोप, दा शेष रहा, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, परंतु रुदादेर विकरणान रुदाद स्वराद रुदादे परो न शब्दः, स्वर से परे रुदादि गण की धातुओं से ना शब्द होता है, यानी कि ना विकरण होता है। ना विकरण स्वर सहित होता है। स्वर सहित होने पर जो दी प्रत्यय है वो गुणी प्रत्यय है। तो धा के पूर्व और ऊ के पश्चात ना का आगम हुआ, ना विकरण हुआ और ना विकरण के होने पर रू, ना, धा और दी और दा। धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा और अट के आगम होने पर अरु, ना, धा और दा, ये स्थिति हमारे बीच में है। अब यहाँ पर व्यंजनादिस्यो दी और सी का लोप होता है व्यंजन से परे होने पर। यहाँ पर धा जो है वो व्यंजन है और धा के बाद रहने वाला जो दी है उस दी और सी का लोप हो जाएगा व्यंजना। और व्यंजनाद्यों से दी और सी का लोप होने पर अब हमारी स्थिति है अरु, ना, धा, अरु, ना, धा। अब यहाँ पर पदांते धुटाम प्रथमा, धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा और रसरी वर्णे नौण अमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अरुणत। अब अरुणत के बाद में ताम प्रत्यय आएगा। ताम प्रत्यय द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी के माध्यम से अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण जो हमने स्वराद रुदादे परो ना शब्दः
सूत्र के माध्यम से ना का आगम किया है, ना विकरण किया है, उस ना विकरण में रहने वाला जो आकार है, उस आकार का रुदादेर विकरणांतस्य लोपः, सूत्र से ना में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा, और आकार का लोप होने पर रसरी वर्णे व्यो नोण अमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, सूत्र के माध्यम से नकार को नकार आदेश नहीं होगा। और उसके बाद में जो ता है, ताम का ता है, उसके लिए घा ढ धा भेभ्यस ततोर धोधा, इस सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा। और दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, सूत्र के माध्यम से जो धातु संबंधी धा था, उस धातु संबंधी धा यानी कि धुट के स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाएगा सामने चतुर्थ अक्षर के होने पर, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अरुंधाम अरुंधाम। फिर उसके बाद में अन आएगा, अन आने पर नाम में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादर हस्तन्य दत्तनि क्रिया तिपत्ति सु से अट का आगम हो जाएगा, तो बनेगा अरुंधन। फिर इसी प्रकार से सी विभक्ति लाएंगे, तो सी विभक्ति में भी व्यंजनादिस्यो, सूत्र से शी का लोप हो जाएगा, और जो धा है उसके लिए पदांते दुटाम प्रथमा या बा विरामे विरामे वा, सूत्र के माध्यम से प्रथम और तृतीय होकर अरुणत अरुणत दो प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। फिर तम प्रत्यय आएगा, तो घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा, और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, सूत्र के माध्यम से अरुंधम अरुंध। फिर अम विभक्ति के आने पर अम विभक्ति गुणी है, तो अरुण अरुण धम अरुण धम। फिर वार मा प्रत्यय आएंगे जो अगुणी है, तो स्वरादेर विकरणांत लोपा से जो नकार का आगम हमने किया था, ना विकरण किया था, उस ना विकरण में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो अरुंध्व अरुंध्म प्रयोग परस्मै पद में सिद्ध होते हैं। अब आत्मने पद में हम चलाना चाहेंगे, तो आत्मने पद में सर्वेषाम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या, सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है, तो सभी प्रत्यय अगुणी कहलाते हैं। प्रथम पुरुष में ता प्रत्यय लेकर आएंगे, धातु के आदि में अट धात्वादर हस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु, सूत्र से अट का आगम, और अट के आगम के बाद में अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, स्वराद रुदादे परो न शब्द, सूत्र के माध्यम से ना का आगम, और ना का आगम होने पर स्वरादेर विकरणांतस्य लोपः से ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, और ना के आकार का लोप होगा तो रसरी वर्णेभ्य नोण अमंत्या स्वर हेव पवर्ग स्वर हेवर पवर्गांतरोपी, सूत्र नहीं लगेगा, और उसके माध्यम से प्रसिद्ध हो जाता अरुण अरुण। तो फिर ता था सामने, तो ता का अ घा ढ धा भेभ्यस ततोर धोधा, और धटाम तृतीय चतुर्थेषु लगाएंगे तो बन जाएगा अरुण अरुण ध अरुंध। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो जुड़ जाएगा अरुंधाताम। फिर अंत प्रत्यय आएगा,
आत्मने चा नकारात लगेगा अरुंधात। फिर उसके बाद में थास प्रत्यय आएगा, थास। थास प्रत्यय को भी घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोदा और दुटाम तृतीय चतुर्थेषु और स्वरादेर विकरणांत से लोपा से नामे जो आकार था उसका लोप हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तीसु लगाएंगे तो बन जाएगा अरुण। अब अरुण था, अरुंधा, अरुंध धा, रसकार रेप शोर रसकारी और विसृष्टा। फिर आथाम प्रत्यय आएगा अरुंधाथाम। फिर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु अरुंध्वे अरुंध्वम। फिर ई प्रत्यय आएगा अरुंधी। फिर अरुंध अरुंध वही और अरुंध मही। इस प्रकार से हमारी जो रुद्र धातु थी रुधिर आवरणे उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हमारे बीच में नई धातु आती है भुज पालना व्यवहारेयो। भुज धातु का पालन करना और भोजन करना, पालन करना, ये भुज धातु का प्रयोग है। भुज धातु से ही भोजन शब्द बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रकरण पढ़ेंगे तो भुज धातु से भोजन शब्द का निर्माण होता है। अब ये भुज धातु हमारे बीच में आ जाती है। भुज धातु के दो अर्थ है, पालन करना और अभ्यरण करना। अब वर्तमान की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आते हैं। ती अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति। स्वराद रुदादे परो न शब्द सूत्र के माध्यम से ना विकरण हो जाएगा और ना विकरण होने पर अब ना कहाँ करेंगे तो पता ही है आपको कि जो अंतिम जा है उस जा से पहले और भू में रहने वाला जो ऊ है उसके बाद यहां पर ना का आगम करेंगे। अब ना का आगम कर दिया भू ना जा और उसके बाद में ती। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगला सूत्र क्या कहता है। 758 नंबर का सूत्र हमारे सामने हाजिर होता है और वो कहता है असनार्थे भुजा। यदि भुज धातु का प्रयोग असन माने भोजन करने अर्थ में कर रहे हो तो भुज धातु रुचादि गण की हो जाती है। बड़े ध्यान से देखेंगे। भुज धातु का प्रयोग यदि असनार्थे भोजन करने अर्थ में यदि किया जाए तो उसका प्रयोग रुचादि गण में हो जाता है, यानी कि रुचादि गण की धातु हो जाती है। रुचादि गण की धातु होने का मतलब है आत्मनेपदी हो जाती है। अब आत्मनेपदी धातु बना दी गई है भोजन करने अर्थ में, तो भोजन करने अर्थ में जब ये आत्मनेपदी धातु हो जाएगी तो ते प्रत्यय आएगा। ते भुज धन ते। अब पूर्व सूत्र से स्वराद रुदादे परो न शब्द से ना का आगम और आत्मने पद का प्रयोग करना है। आत्मने पद में ते प्रत्यय लाना तो सर्वेशम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से इसको अगुणी कर देंगे। अब अगुणी जब करेंगे तब हमारी स्थिति है भू ना जा और उसके बाद में ते।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पीछे अपन पढ़ रहे थे चवर्गस्य की, चवर्गस्य की रसवर्णे, चवर्गस्य की रसवर्णे, चवर्ग के स्थान पर की माने का आदेश होता है असवर्ण के होने पर, और असवर्ण से अपन ने उस समय लगा लिया था कि यहाँ पर अपने को अगुण की भी व्यवस्था चाहिए। तो यहाँ पर ते प्रत्यय है, ते असवर्ण है, असवर्ण होने के कारण जो जा है उस जा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा का। अब हमारी स्थिति है भू ना का और ते, गुण का निषेध होने पर जो अभी सूत्र आ रहा था कि विकर्ण संबंधी अंत का लोप होता है, तो विकर्ण के अंत में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। सूत्र नंबर 757, उससे जब लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी भू न का और ते। अब यहां पर सूत्र लगेगा मनोरनुस्वारो धुटी, मां और ना के स्थान पर अनुस्वार होता है सामने धुट के होने पर, तो जो धातु संबंधी जा था वो धुट था, और धातु के स्थान पर जो का आदेश कर दिया वो भी धुट है। तो यहां पर उस सूत्र के माध्यम से ना को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, और वर्गे वर्गांतः लगाएंगे तो उस अनुस्वार को का देखकर ङ आदेश हो जाएगा ङ। अब परस्पर में जोड़ देंगे तो बन जाएगा भुंगते। भुंगते का मतलब है सा भुंगते, वह भोजन करता है। अब आते प्रत्यय लाएंगे, आते प्रत्यय लाने पर जा है तो जा ही रहेगा, तो जा ही रहेगा, ना का आगम हो जाएगा, ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। फिर मनोरनुस्वारो धुटी लगाकर वर्गे वर्गांता लगा देंगे, तो सामने जा चवर्ग का है तो अनुस्वार को भी चवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो बन जाएगा भुंजाते। तऊ भुंजाते, वे दोनों भोजन करते हैं। फिर अंते प्रत्यय आएगा, अंते, अंते प्रत्यय करने में भी यही व्यवस्था बनेगी, पर अंतर इतना हो जाएगा कि आत्मने चा नकारात सूत्र से अंते के नकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा भुंजते, ते भुंजते, वे सब भोजन करते हैं। तो भुंगते, भुंजाते, भुंजते। अब से प्रत्यय लाएंगे से, और से प्रत्यय हम लेकर आएंगे। पुनः देखना ध्यान से सावधानी पूर्वक, भुज धन से अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, स्वराद रुदादेर परो न शब्द, स्वराद रुदादे परो न शब्द से ना का आगम, ना विकरण, और उसके बाद में सर्वेशा महात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध, और गुण का निषेध होने पर जो ना के अंत में रहने वाला आकार था उसका 757 सूत्र से लोप हो जाएगा, और फिर चवर्ग से की रसवर्णे सूत्र से जो जा है उसके स्थान पर का आदेश हो जाएगा। का आदेश होने पर स्थिति है भू ना का और से,
यहाँ पर मनोर अनुस्वारो द्वितीय वर्गे वर्गांता से ना के स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार को सामने वाले वर्ग को देखकर कवर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। और कवर का पंचम अक्षर होने के बाद अब हमारी स्थिति है भू न भू न का और से। यहाँ पर सूत्र लगेगा नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और कासा योगे छा से छा आदेश होकर बनेगा भुंक्षे भुंक्षे त्वम भुंक्षे तुम भोजन करते हो। फिर उसके बाद में भुंजाथे युवाम भुंजाथे तुम दोनों भोजन करते हो। फिर उसके बाद में भुंगध्वे भुंगध्वे वही प्रक्रिया के अनुसार यूयम भुंगध्वे। अब यहां पर जो का आदेश करने के बाद में चवर्ग से कीरा सवर्णे यहां तक करने के बाद में सामने धा है तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा भुंगध्वे। फिर उसके बाद में एव आएगा तो बनेगा भुंजे अहम भुंजे मैं भोजन करता हूं। फिर भुंज वहे आवाम भुंज वहे हम दोनों भोजन करते हैं। भुंज महे वयम भुंज महे हम सब भोजन करते हैं। अब इतना ध्यान रखना ये भुज धातु यदि भोजन करने अर्थ में है तभी रुचादि गण की है, अन्यथा परस्मै पद में चलेगी। अगर परस्मै पद में भुज धातु का प्रयोग हो तो समझ लेना इसका अर्थ भोजन करना नहीं पालन करना है। ये अपने को विशेष जानना चाहिए। अब इसके परस्मै पद में रूप हम चलाते हैं भुज धन्यति भुज धनती ना का आगम करेंगे अन्विकरणा कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति थी। स्वराद रुदादे परो न शब्द से ना विकरण का आगम और ये ती प्रत्यय गुणी है तो ती प्रत्यय गुणी होने के कारण ना के आकार का लोप नहीं होगा। रसरी वर्णेभ्य नूण अमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। अब चवर्ग से कीरा सवर्णे नहीं लग पाएगा और लग जाएगा तो अगुणी है, चेक करना पड़ेगा तो बन जाएगा भुनक ती। अगर चवर्ग से कीरा सवर्णे लगाएंगे तो बनेगा भुनकती। वह भोजन करता है सा भुनकती वह पालन करता है। तो भुज धातु का प्रयोग जब परस्मै पद में हो तो समझ लेना कि भोजन करना अर्थ नहीं है। तो भुनकती फिर भुनक उसके बाद में ताम तस प्रत्यय आएगा तो ना में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा तो भुन था। फिर मनोर अनुस्वार द्वितीय वर्गे वर्गांता भुंग था भुंगता। फिर भुजंती भुजंती मनोर अनुस्वार द्वितीय लगा के आगे लग जाएगा भोजंती। फिर उसी के बाद में भुंसी
फिर भुंग था, फिर भुंगथु, फिर भोना, भोन, भो, भुनज, भुन, भुनकमी, भुनकमी, फिर भुन, भुनक, भुनक वहे, भुनक महे, भुनज वहे, वहे और वहे में कार्य नहीं होगा, चवर्ग से कीरा सवर्ण नहीं लगेगा। इस प्रकार से आज हमने भुज धातु के परस्मै पद, आत्मने पद, वर्तमाना के प्रयोग सिद्ध किए हैं। अब शेष प्रयोग हम अगले सत्र में आपके बीच पुनः सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।